मौजूदगी गया जिला के बोधगया थाना क्षेत्र के छाछ गांव में है। और इस गांव में बाढ़ ने कल जो है लगभग 10 घरों को बहा करके ले चली गई है। इस गांव का हम तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है नदी के बहाव ने, पानी के बहाव ने धीरे धीरे जो है इस गांव के लगभग कई घर को उजाड़ दिया है। उस तस्वीर को हम दिखाने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं मोबाइल के डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर का जो मिट्टी था वो बह गया और सामने एक घर जो दिखाई पड़ रहा है आपको वो झुक गई है। और घर का जो जितने भी सामान थे, उस घर में एक दुकान था और घर के चारों घर का जो जितने भी सामान थे, चावल, गेहूं, दाल, सभी जो है बह करके नदी में चला गया। और सामने कहीं ना कहीं आपको नदी जो है दिखाई पड़ रही होगी। और ये जगह जो है आपको जो दिख रहा है, ये जगह इस प्रकार से नहीं था, एक लेवल में था, लेकिन पानी के बहाव ने इस जगह के मिट्टी को जो है बहा करके नदी में पहुंचा दिया। यहाँ पर सामने एक चापाकल दिखाई पड़ रहा होगा आपको। ये चापाकल जो है देखिए, जितना आपका व्हाइट कलर का पाइप जो है दिख रहा है वो कहीं ना कहीं मिट्टी का भराव था और मिट्टी का भराव जो है बह करके व्हाइट कलर का पाइप जो है बाहर आ गया। ये तस्वीर देखिए, चापाकल का हाइट देखिए कितना ऊंचा हो गया। उस तस्वीर को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जोड़िए, इस लेवल तक का जो है मिट्टी भरा हुआ था, लेकिन पानी के बहाव से जो है मिट्टी का बहाव हुआ और चापाकल का हालात जो है इस प्रकार से हो गया। बगल का कुछ घर का तस्वीर भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके बगल में जो घर है, घर जो है एकाएक जो है एक साइड से टूट गया है और इस बीच में जो है लगभग 4 घर बताए जा रहे हैं। गांव के लोगों ने बताया कि 4 घर था और चारों घर जो है मिट्टी और फूस का बना हुआ था। और वो मिट्टी और फूस का बना हुआ घर जो है उसी पानी में बह करके जो है मुहाने नदी में चली गई है, मुहाने नदी में चला गया है। और यहाँ पर एक घर बताया जा रहा है, यहाँ पर एक घर था जिसका अभी भी जो छप्पर होता है फूस का, वो छप्पर पड़ा हुआ है। और इस घर में जितने अर्तन बर्तन, कागज, गहना जेवरात गरीब लोग जो बनाए थे, सारे के सारे जो है पानी के बहाव में चला गया। और सामने एक घर को देखिए, उस घर जो है लगभग एक किता मकान है और गरीब आदमी को एक किता मकान बनाने में लगभग जो है कई वर्ष लग जाते हैं समय। वो घर जो है गरीब का आशियाना जो है कहीं ना कहीं पानी के बहाव में बह गया है। यहाँ के लोगों पर क्या बीत रही होगी, यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आखिर कितने का सामान बह गया, यदि किसी प्रकार का कागजात होंगे घर में, वो कागजात बह गए होंगे, गरीबों का सपना बह गया, गरीबों का आशियाना बह गया है। और ये तस्वीर है, ये सामने जो घर आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, यहाँ पर जो है विदेशियों के द्वारा ट्रस्ट के माध्यम से गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और ये भी कहीं ना कहीं बह गया है। ये तस्वीर देखिए, इस घर का पिलर जो है गिर चुका है। थोड़ा सा नजदीक आइएगा सर। ये पिलर बह गया है और दीवार जो है टूट करके धीरे धीरे बह गया है। अंदर का कुछ तस्वीर दिखाइएगा, अंदर से जो मिट्टी भरा था वो मिट्टी कहीं ना कहीं बह गया है और घर जो है एक साइड से पूरा जो है बह गया। कल जो है डीएम साहब और बोधगया विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुमार सर्वजीत जी आए, लेकिन इस जगह पे, इस गांव में नहीं पहुंचे। इस गांव के लोगों की समस्या को नहीं पूछ पाए क्योंकि इस गांव में आने के लिए रास्ता ही नहीं था। यहाँ से कुछ दूरी पे एक डैम बना हुआ है, जिस डैम से जो है पानी का क्या बोलते हैं बहाव हुआ है। एक गेट बना हुआ है, गेट को नहीं लॉक किया गया और बीच में जो पूरा नदी को डैम जो बनाया गया है, उस नदी को कहीं ना कहीं बांधा गया है। और उस नदी को बांधा जाने के कारण जब नदी में पानी ओवर हुआ तो कहीं ना कहीं इस नहर के रास्ते से पानी आया और रोड के ऊपर से होकर के जो है इस गांव में पानी पहुंचा, जिसके कारण इतना सारा नुकसान हुआ। गांव के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे देखिए, एक पीपल का वृक्ष है और पीपल के वृक्ष का जड़ देखिए, ये कहीं ना कहीं मिट्टी से भरा हुआ था। यहाँ पर एक लेवल था, ऊपर से मिट्टी था, लेकिन पानी के बहाव से पीपल का एक जड़ जो है बाहर आ गया है। एक दीदी है और वहां पर जो है इस घर का जो ओनर हुए, घर का जो मालिक हुए, एक गरीब का आशियाना था और वो दीदी जो है कहीं ना कहीं रो रही थी। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस घर को कितना दिन में बनाए थे, क्या लागत लगी थी, क्या सरकार से मांग है, उन चीजों को भी जानने का प्रयास करेंगे। इस घर को भी थोड़ा दिखाइएगा सर, इस घर को दिखाइएगा। ये देखिए, घर कहीं ना कहीं आधा के आधा जो है बह चुकी है। यहाँ पर एक दरवाजा है, जो दरवाजा इसका 50% भाग जो है दह गया है और इस दरवाजा में अभी भी ताला लगा हुआ है। थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा कैमरामैन साहब। ये देखिए, अभी भी इसमें जो है ताला लगा हुआ है क्योंकि इस दरवाजा का आधा भाग जो है नदी में बह गया है। कुछ बच्चे हैं उधर खेल रहे हैं, गरीब के बच्चे, और लगभग 150 घर का ये बस्ती बताई जा रही है।
और 150 घर का बस्ती जो है बाढ़ के चपेट में आया और बहुत सा जो है बहा करके मुहाने नदी अपने में विलीन कर लिया है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे, इस घर के ओनर से मिलने का प्रयास करेंगे कि आखिर जब ये पानी का बहाव बह रहा था तो आप लोग कहाँ थे, क्या उस घर का जो है पानी में बहाव बह रहा था तो आप देख रहे थे या क्या कर रहे थे। ये घर देखिए किस प्रकार से झुका हुआ है, थोड़ा दूर से जाकर दिखाइएगा। जब पिछले साइड से पानी के बहाव ने मिट्टी को खींच लिया तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर देखिए, घर जो है एक साइड की ओर झुका हुआ है। और ये तस्वीर देखिए, घर था और एक बता रहे थे, एक भैया थे जिनका घर है, वो बता रहे थे कि कर्जा में लेकर के घर बनाए थे। लगभग 2 ही महीना हुआ था कि इस घर को जो हम ढलाई किए थे और इसमें रह रहे थे। और दिन में कल जो है 11 बजे बाढ़ आती है और बाढ़ के बहाव में इस घर का दशा और दिशा दोनों मतलब कि बदल दिया और पानी में बह गया। गांव के जानने का प्रयास करेंगे। घर का ओनर कौन है? आप है ना भैया? है भैया से बात करेंगे। आप ही का घर हुआ ना भैया? आप ही का घर हुआ। कल कितना बजे बाढ़ आया था? 11 बजे। 11 बजे से शुरुआत हुआ था। अच्छा, मतलब यहाँ पर बराबर था, मिट्टी भरा हुआ था ना? धीरे धीरे सब बह गया। आप लोग कहाँ थे? काम करने गए थे, मोरी कमा रहे थे। अच्छा, आप लोग मतलब खेतों में काम करने के लिए गए थे? मजदूर आदमी है, काम करने के लिए गए। हम लोग को 5 बजे छुट्टी होता है। जानकारी मिला 5 बजे छुट्टी मिला। बह रहा था उस समय जानकारी नहीं मिला क्योंकि कैमरा मोबाइल तो होगा नहीं। अच्छा, ये घर आप ही का था। कैसे कैसे बनाए थे घर आप? हम लेबर में काम करते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बनाए। अच्छा, मजदूरी करके किसी प्रकार से जो है ये कित्ता को बनवाए थे। कितना लागत लगा था भैया? लागत है भैया बनाए, मतलब लिखे नहीं है कागज में। हाँ, फिर भी लागत अनुमान से 4-5-6 लाख रुपया लग ही गया महंगाई के अनुसार। इसमें आपका एक दुकान भी है, कहीं कहीं उसमें सामान वगैरह भी रखे थे। वो कितना उसमें 50,000 के सामान रखे थे। घर में पूरा बरसात काम करेंगे, दो पैसा होगा। घर में अनाज वगैरह भी होगा। हाँ, चावल गेहूँ सारे चीज बह गया ना? सारे चीज चला गया। टीवी सीडी था वो भी चला गया। दुकान था। हाँ, दुकान में सामान था। अब देखिए ना काउंटर। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपका? 3 है। 3 बच्चे हैं। और कितने छोटा छोटा है आपका बच्चा? बड़का लड़का है 15 साल का। एक लड़की 10 साल का है, एक 6 साल का है। अच्छा, ये घर कर्जा लेकर के बनाए थे या मजदूरी करके? सब कर्जा लेके बनाए हैं और मजदूरी करके बनाया है। अच्छा, आपका घर अब आज कहीं ना कहीं टूट गया है। थोड़ा सा आइएगा, उधर घर भी दिखाएंगे और बात भी करेंगे। आपने ये जगह को भी दिखाइएगा सर थोड़ा सा। ये देखिए, ये पानी का बहाव ने इस जगह को तोड़ा। आइएगा भैया, आप आइए। और देखिए चापाकल का नीचे का मिट्टी भी जो है देखिए बह गया है। और ये चापाकल भी बहने के कगार पर। एक चापाकल तो हमने दिखाया ही है। ये झोपड़ी भी बह गया है। और भैया का घर है जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, उनका यही घर हुआ जो कहीं ना कहीं पानी के बहाव में बह गया है। और इस घर में अब वो रास्ता नहीं रहा, अंदर से भी अब जा सकते हैं। इस तरह का ये रास्ता बन गया है। और डीएम साहब आए थे, डीएम साहब भैया के घर तरफ आए थे कि नहीं आए थे जानेंगे। क्या नाम हुआ भैया? सब रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मांझी नाम हुआ ना? यहाँ जो है कितना घर का बस्ती है? कम से कम 50 घर का। 50 घर का बस्ती है। कितना घर जो है बह गया तो कम बहा है। मेरे घर दादा और 2 बगल में बाकी पानी से भर गया। ज्यादा क्षति आपका हुआ और बीच में जो घर था उनका हुआ। लगभग 3-4 घर का क्षति ज्यादा हुआ है ना? अच्छा, सरकार से आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे? क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से, या आपके जिलाधिकारी हुए, आपके सांसद महोदय हुए, क्या मांग करना चाहेंगे? मांग मतलब कि कुछ मदद मिले, इंदिरा आवास को कोली तोलनी मिले। और क्या मांग सकते सरकार से? सहयोग चाहिए, आर्थिक सहयोग। भोजन खाने के लिए भी क्या है आपके पास? कुछ नहीं है, सभी चला गया। खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं है। खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं है। खाना खाए के भी कुछ भी नहीं है। खाना खाया है कि नहीं? नहीं, ऐसे सभ्य को बाले बच्चे ऐसे सभ्य हैं जो बोरे से 11 बजे आए ना, हमने 5 बजे तो बोले ना कि हम देखने आए तो देख रहे हैं तो सब तो घर गिरा हुआ है। तो हमने कहा खाएंगे भाई, तो सब तो दहा गया ना। मिला नहीं, काम किए जो मजदूरी नहीं मिला ना। अच्छा, घर बह गया। कल सोए थे कहाँ? रात में बाहर में सोए थे। हम लोग बाल बच्चा के लेके ऐसे सोए, सब गाँव का है देखने के लिए। बकरी ऐसे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसे सब बोल रहा है भालू की गिरा, ऐसे घर गिरा हुआ है, कुछ मांग कीजिए। ऐसे मीडियम सबको बोलाइए और सबके बोला करके सब रात में बाहर सोए हैं। खाना वगैरह नहीं खाए, एक को कुछ भी नहीं मुँह में। अभी देखो सबका ऐसे मुँह सूखा हुआ है। जो घर जो है कितना बजे तक पूरा बह गया था? ऐसे ही 11 बजे से पानी आया, 2 बजे सब ढह गया। तो ये चीजें हैं। पिछले दिन 11 बजे पानी पहुंची और 2 बजे तक जो है यहाँ पर के 2 घर बता रहे हैं। और ये बिल्डिंग जो आपको कहीं ना कहीं भैया का घर दिखाई दे रहा है,
एक घर भी बह गया है। हाँ, और मजदूर लोग हैं और कहीं न कहीं एक जगह पे नदी का तट है और मुहाने नदी का तट है और किसी प्रकार से यहाँ पर कई वर्षों से गुजर बसर कर रहे थे ना। कितना वर्षों से? 20 साल से यहाँ पहले 20-25 साल से आप लोग थे यहाँ पे ना। डैम के चलते हो गया। डैम नहीं रहता तो हमको ऐसा नहीं होता। डैम बना गया ना रोड अथी ने नदी ने, जब से हमको ऐसे हो रहा है। इससे पहले पानी आया था? नहीं कहियो नहीं आया था, ऐसा नहीं होता था। पहले आता था बाकी नहीं आया ऐसा। मुख्य कारण डैम। हाँ डैम हुआ, चाहे हाँ चाहे गेट लगाइए चाहे डैम के हटाइए बस। डैम तोड़ देना। हाँ नहीं तो बाड़ा के बाड़ी दे सारा पानी जाता था नदी में और डैम बनने के कारण पानी में पानी रेला है। कभी पानी देता है नदी में, सब दिन देता है पानी में। नहीं तो पानी बंद करिए। डैम बना करके पूरा पानी को इधर मोड़। हाँ इधर मोड़ता है। हर साल पानी में दे देता है पानी। पानी में आने के बाद भी काम दहा जाता है। पानी में पानी आता है ना, इसीलिए पूरा पानी जो है इधर मोड़ दिया, इसीलिए इसी में मोड़ता है सर, इसी में देता है पानी। इतना अभी तो मीडिया आया है, अभी कोई एमपी विधायक आया है देखने के लिए घर? कोई आया है? कोई नेता नहीं आया? कोई नेता नहीं आया, एक नेता भी नहीं आया। ये कल से घटना आया है। 5 गो जानवर था वो भी चला गया था। गोड़ हाथ मार के चला दे के हाँ भैया दीदी ये काम कर रहे हो, जरा गोड़ पर हाथ दे जरा काम कर दिया। हमारे चले ये कहले ये तो कोई देखे ले हुन तुम्हारे भैया नहीं आ रहे। चाहते क्या है? डैम को रखना चाहते हैं? डैम ना वो डैम मेन जैसे हमारे घर चल गया हमने बार रात डैम रहे। सुनिए आप लोग शांत रहिए, डैम रहे एक करके पूछेंगे। अच्छा डैम रहे उसको गेट बंद करिए, डैम पानी नदी में टेलिए। अच्छा डैम रखना चाहते हैं कि तोड़ देना चाहते हैं? डैम रखे लेकिन उसको मैं बाड़ा का बाड़ी दे सारा पानी नदी में करे। पानी में हमको पानी नहीं चाहिए। अच्छा पानी जब आया तो डैम का गेट बंद था या खुला? वो बंद था तबे नहीं इतना हुआ। भैया तबे नहीं पानी इतना पीता। एक को बड़ी विधायक काहे नहीं ये नेता यहाँ पर आया है? इतना नस्कमान होले इसको बेचारे के, काहे नहीं ये को नेता आया है? वोट देने के समय सब आते हैं और वोट देने के समय सब आते हैं नेता। और सब नेता इधर का मर गए, सब नेतावान कहाँ गए सब नेता? अभी कोई नेता मतलब कोई आया है? भूखल है कि प्यासल है? भूखल बेचारे के एक सारा अनाज नहीं है बेचारे के एगो। ये किसका जाए खाए, किसका मांगे, किसका कब सूते जाए, किसका खाना भी बना है कि नहीं? कहाँ बने? रात से भूखल है, इसको चलते हम लोग भूखल है। गांव के आदमी भूखल, इसको चलते हम लोग सब रात से रोता हम लोग आंख से फूल रहा है। अच्छा क्या मांग करना चाहेंगे? डीएम साहब आए? डीएम साहब हमको यही नहीं बता भाई कि जो बेचारे के घटना हुआ वो दे दे, जो क्षति हुआ वो देना दे दे। हम लोग के सब बस आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। हाँ ये सहयोग है तो हम लोग जा रहे हैं सबको रोटी जान कर। कितना घर बह गया? यहाँ पर तो 3 घर बहा हुआ है और बाकी उधर बहा हुआ है। टोटल कितना? 10 घर बहा? हाँ 10 घर। 20-25 को दह गया है, पूरा 20-25 को दह गया है। 20 घर दह गया है। जो पूरा कारण है वो डैम है जो नहीं दाता नहीं। इतना साल से 20 साल से हम लोग रहे हैं, हम लोग कहीं को मांग किए हैं कहिए नहीं। मगर ये साल ऐसा हुआ है कि देखो घर आपके सामने है ना, आपके सामने आप देख रहे हैं कि इतना अभी तक ना मुखिया ना सरपंच ना डीएम कुछ नहीं आया है। आप लोग खाली मांग हुआ था, आप ही लोग आए हैं। मिट्टी के घर जाता ना तो हम लोग कुछ नहीं अफसोस करते। ये पाका का घर किया, कितना हमको अफसोस हो रहा है, कितना बेचारे 1 रुपया जमा किया था। ये पाका वाला घर का हमको निवेदन है कि सरकार दे, बस यही हम लोग का कलाम है। हम लोग का चाहे अब ये है ना इस तरह रिपेयर कराने हम बोल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। हम लोग का इतना है ना सब हमने कितना दिन से बसे हुए थे? हाँ 20 साल से 20 साल से यहाँ पड़े थे। 20 साल से पहले झोपड़ी बना के थे, जो मड़ाई होता है ना वो मड़ाई तरह थे। बेचारी मड़ाई से क्या महल बनाया है। अभी भी सब कई घर जो है मड़ाई का है, ये सिर्फ मड़ाई है, लेकिन ये बेचारी महल बनाई 1 रुपया जमा कर करके मजदूरी में से काट के शेर बेच के बेचारी किए हैं। हम लोग इसको बात जान रहे हैं सारा। मोदी सरकार यहाँ पर ही देखिए गरीब सब मर रहा है, पानी में डूब के जा रहा है। अभी भी मोदी सरकार अभी जी जहाँ भी हो और हम लोग को देखिए, अब देख के भी आके सब हम लोग को मदद कीजिए जहाँ भी है मोदी। बाकी गरीबों के बारे में सरकार क्या सोचती है? सरकार से विनती रहेगा कि इन गरीबों का जो आशियाना बह गया है, इन लोगों का जो चावल दाल गेहूं चावल जितने भी सामान जो खाने के पदार्थ बह गए हैं पानी में, वो कम से कम देने का कृपा करें। ये चीजें देखिए, ये कहीं न कहीं 1-1 रुपया जमा करके 1-1 रुपया इकट्ठा करके मजदूरी करके दहाड़ी करके एक घर बनाए थे गरीब मजदूर। अभी भी पूरा घर नहीं बना था, एक साइड अभी भी झोपड़ी में रहते थे और पानी के बहाव ने जो है इनका घर को बहा करके नदी में विलीन कर दिया है। आइए थोड़ा तस्वीर को दिखाइए, ये देखिए धीरे धीरे करके जो है इस घर का झुकाव देखिए, थोड़ा सा दिखाइएगा।
ये घर जो है पूरा का पूरा झुका हुआ है, अभी भी डेंजरस है और कब ये पलट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ के लोगों ने आरोप लगाया है कि यदि डैम को अच्छा से बनाया जाता या डैम जो लॉक था उस डैम को खोल दिया जाता तो पूरा का पूरा पानी जो है नदी से सीधा बह जाता, इधर नहीं आता, और इधर नहीं आता तो ये क्षति जो है इस गांव को नहीं देखना पड़ता। और आंखों के सामने जो है अपने गांव को बहते देखा है इन्होंने, अपने आशियाना को बहते देखा है। तो गया जिला के जिला अधिकारी डीएम साहब त्यागराम राजन जी से विनती है कि कम से कम इन गरीबों का जो आशियाना टूटा है, इन लोगों का जो खाने पीने के लिए जो अन्न था जो इकट्ठा करके रखे थे वो अन्न जो है बह गया, जिसके कारण जो है लोग भूखे प्यासे हैं। अभी तक मुंह में एक निवाला भी नहीं गया जब से इन लोगों का घर बहा है। बीच में घर था वो भी घर बह गया है, इनका तो सारा चीज बह गया है, यहाँ तक के गेट दरवाजा था सब बह गया है। उसको भी हम दिखाने का प्रयास किए। डीएम साहब से विनती है कि सभी का आर्थिक सहयोग हो और जल्द से जल्द जो है इन लोगों का सहयोग देने का कृपा करें। बाकी इस वीडियो को जितना शेयर कर सकें शेयर कीजिए और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम कीजिए, ताकि जो है इस गांव में पानी से जितना भी क्षति हुआ है इन लोगों का आर्थिक सहयोग मिल सके। जय हिंद।